आज मैं यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर हूँ और लगातार लोगों से जो इस तरह बातें हो रही हैं, आज फिर हम लोग निकले हुए हैं बात करने के लिए। तो मिलते हैं कुछ लोगों से, पूछते हैं कि आखिर वो कितना खुश हैं यूपी की सरकार से। हमारे संग कुछ युवा हैं जो कि यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर चाय की दुकान है, वहाँ पर खड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं यूपी सरकार के बारे में। क्या नाम है आपका? शांतनु सिंह। शांतनु जी, यूपी की सरकार से आप कितना खुश हैं? बताए तो 50-50। क्यों 50-50 क्यों खुश नहीं है? 50 हम अपने आप को जिंदा रखें इसलिए खुश हैं। मतलब जिंदा रखे हो क्या? सरकार ने कोई काम नहीं किया? सरकार काम कर रही है लेकिन आप लोगों को दिख रहा है, परेशान बहुत हैं। क्यों सरकार तो कर रही है कि लगातार काम हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं। फ्लाईओवर में भाई साहब गाड़ी तो चला सकते हैं, क्यों मंदिर भी बना है? मंदिर में दर्शन कर लेंगे। क्या क्या चाहते हैं? युवाओं की सरकार है, पूरी नहीं हो रही, मन्नत पूरी हो जाएंगी तो सब हो जाएगा। मतलब आप 50 नंबर देंगे? जी 100 में 50 नंबर, 50 नंबर। 50 नंबर दे क्यों रहे? 50 दे रहे, अब सरकार है कुछ तो कर ही रही है। वैसा तो होता नहीं, कोई काम नहीं करे तो 50 तो देने ही पड़ेंगे। पासिंग मार्क ही 33 होते हैं। आप कितना नंबर? एक भी नहीं। एक भी नहीं। देखिए इन्होंने एक नंबर भी नहीं दिया। आखिर क्यों? पूछते हैं क्यों? क्या किया क्या है? 5 साल रही गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है, काम किया भाई। तो वो बस होल्डिंग ही तो लगाते हैं, एडवर्टीजमेंट इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ सीखने लायक है, बस एडवर्टीजमेंट। मार्केटिंग किस तरह करी जाती है, इनको मार्केट सिखाए कि मार्केटिंग किस तरह करी जाती है। गवर्नमेंट नहीं चलाना आता है इनको, चीज़ें बना देंगे, उनको किस तरह बनाना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है, इनको ये नहीं पता है। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, कितनी दिक्कतें हैं। मेरी गाड़ी खुद भिड़ी वहाँ पे, कुत्ता आ गया, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, चैम्बर बढ़ा। अभी कानपुर में MG एक्टर खड़ी हुई है मेरी, और उससे क्या निकला? अगर यही 6 महीने लेट कर देते। बट इनको क्या वाहवाही चाहिए, क्योंकि आगे के इलेक्शन की तैयारी हमेशा करते रहते हैं। ये नहीं देखते कि पार्टी रूलिंग किस तरह करनी है, हमेशा ये देखते हैं कि इलेक्शन जीतना किस तरह है। इनका बस इतना ही आता है, इसलिए नाखुश है। हमारे संग कुछ और लोग और भी हैं। क्या नाम है आपका? विक्रांत मोहन श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, जो वर्तमान सरकार है इससे कितने खुश हैं आप? हमें तो, हम लखनऊ को देख रहे हैं, लखनऊ ही नहीं सुधर रहा तो हम बाहर क्या देखें? क्यों? काफ़ी अच्छी सड़कें बन गई हैं। आप देखिए जाके गड्ढे, अभी हम आपको दिखाए चल के, आदमी घुसा जा रहा गड्ढों में, पानी में। हो सकता है कोई काम हो रहा हो, निर्माण हो रहा काम हो। उसी हिसाब से स्पीड में कराए ना काम। जब काम जो ठेकेदार कर रहा है उसको देखे ना कि कितना फॉलो अप लें उसका। अच्छा, सरकार को कितना नंबर देंगे आप इस मामले में, सफाई के मामले में लखनऊ की? सभी चीज़? अरे 50-50 या सब पूरे देश में सही कर रही, लखनऊ में नहीं कर पा रही तो क्या कहेंगे बताइए? हम पहले हम अपना घर देखेंगे ना। यूपी सरकार को कितना नंबर देंगे? यूपी को योगी जी की सरकार को आप कितना नंबर देंगे? 75। 75 नंबर देंगे। और सब कामों में सही हुआ, पहले ये देख लें बस, नगर विकास मंत्रालय अपना। मतलब 75 नंबर आप देते हैं। 75% ये सरकार सही काम कर रही है, 25% जो है वो है नहीं गलत। काम कर रही है। वो जो नहीं काम कर रही है वो सिर्फ गड्ढे हैं। और जो लखनऊ की वो परिस्थितियां हैं ना, कोई बच्चा गिर जाए, गड्ढा खुदा पड़ा, पानी बरस रहा है। मतलब बाकी हालात ठीक है। हाँ। रोजगार से खुश हैं? रोजगार भी अब फिर रोजगार है ये कहाँ? हाँ बताइए। अच्छा, रोजगार भी नहीं है? क्यों? वो कहाँ तो पे कह रहे है? रोजगार आप बताइए कहाँ पे है? नहीं, आप तो सिर्फ गड्ढों की बात कर रहे थे ना। नहीं तो आपने जब रोजगार की बात होती तो आप खोदते जाएंगे तो हम निकालते जाएंगे ना उसमें गड्ढे से। मतलब रोजगार भी नहीं है? कहाँ है रोजगार? आप बता दीजिए कौन सी वैकेंसी है लखनऊ में? नहीं, महंगाई तो नहीं है, सब चीजें सब ठीक। फिर आप आ गए महंगाई पे। हाँ। अरे भैया क्या चाहते हैं? 75 से 50 पे आ जाए, फिर 25 पे आ जाए। मतलब आपके अनुसार अब धीमे धीमे घट रहा है नंबर? घट नहीं, उनके वो हो रहे हैं, घटते जाएंगे नंबर, आप जैसे पूछते जाएंगे। देखा आपने, ये आम आदमी है जो कि नहीं चाहता है कि असलियत बताए सरकार की। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर सरकार से कितने खुश हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू प्रधान वाल्मीकि है। राजू जी, कितने खुश हैं इस सरकार से आप? ना मैं खुश हूँ, ना हमारे ट्रेड यूनियन जो सफाई कर्मचारियों के हित के लिए समय समय पर आंदोलन, संघर्ष, मांग पत्र देती रही, कोई भी काम इनका संतोषजनक नहीं हुआ है। इनका शोषण, उत्पीड़न चरम सीमा से ऊपर है, भाजपा की भी सरकार में। लेकिन भाजपा के लोग तो कहते हैं कि वाल्मीकि समाज के लिए काफ़ी काम हुआ है। नहीं, हम तो बराबर निरंतर राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया हूँ, नगर विकास मंत्री जी को दिया हूँ, स्थानीय निदेशक निदेशालय को दिया हूँ। क्या मांग क्या है आप लोग की? अभी तक लखनऊ में 366 रुपये 54 पैसा आउटसोर्सिंग का नहीं लागू हो पाया, तो ये शोषण उत्पीड़न नहीं है? स्वच्छता समाज सफाई कर्मी। मतलब आप सरकार से खुश नहीं हैं? क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष वाल्मीकि नाम है। हमारे सफाई कर्मचारी भाई जितने भी लगे हुए हैं कार्यदायी संस्था में, और भी हैं कई लड़के जो 4th क्लास में लगे हुए हैं,
इनको 7,500 तनख्वाह मिलती है और सैलरी भी समय से नहीं मिलती है। 5 महीने हो जाएं, 6 महीने हो जाएं, ऐसी हालात में ये क्या करेंगे? सरकार से कोई शिकायत नहीं है, प्रशासन क्या कर रहा है? तो 6 महीने, अगर 6 महीने सैलरी नहीं मिलेगी आदमी को तो क्या खाएगा? अगर साइकिल भी पंचर हो जाएगी तो कैसे वो बनवाएगा? मतलब आप लोग सरकार के यहाँ नहीं जाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट प्रशासन के यहाँ जाना चाहते हैं? नहीं, सरकार तो दे रहा है, सरकार तो दे रही है। बीच में क्या प्रशासन खा जाता है? नहीं, खाने की बात नहीं है, खाने की बात ही नहीं हो रही, मगर ये सोचिए लागू नहीं हो रहा है। देखा आपने, ये बाल्मीकि समाज से आते हैं, ये लोग हैं जो काफ़ी दुखी हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर रही। इनको सरकार से और प्रशासन से काफ़ी नाराजगी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय यादव है, मैं गोरखपुर से हूँ। संजय जी, वर्तमान सरकार से आप कितने खुश हैं? देखिए, वर्तमान सरकार से एकदम नहीं खुश हैं और पूरी जनता नहीं खुश है। क्यों? आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश में बेरोजगारी, लाचारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्यों? इसके पहले भी रहा है। अरे इसके पहले कैसे रहा? आप जरा बता दीजिए, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो पुराने दिनों में कोई गवर्नमेंट अपना कारपोरेट जगत को पूरा देश ही बेचने पर उतारू थी? रेल बेल सब प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है। कुछ नहीं हो रही, सारा देश बेचा जा रहा है, देश को गिरवी रखा जा रहा है अडानी और अंबानी के हाथों में। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बॉर्डर पे किसानों ने आंदोलन चलाया, 700 किसान शहीद हो गए और वो ही सरकार नहीं मानती, नौकरी नहीं देती है, लड़कों को लाठी से पिटवाने का काम करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि पुरानी सरकारों में भी कुछ नहीं हुआ। अरे कितनी विकास हो रहा है, लोग कह रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो हमारे भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इस उत्तर प्रदेश की स्थिति आने वाले टाइम में इतनी भयावह होने जा रही है। हमारे जो युवा लड़के हैं, इनकी उम्र निकली जा रही है बेरोजगारी के माध्यम से, और छीनती, डकैती, लूट मार इस प्रदेश में होने जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था इन्होंने कर दी, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो। ये तो कहते हैं पुरानी सरकारें जो थी वो ज़्यादा लूटपाट रही। पुरानी सरकारों में रोजगार भी दिया जाता था, विकास की बात होती थी। कहते हैं घपला होता रहा। घपला कहाँ? घपला तो आज कितना हो रहा है, इस पे है नज़र। सीबीआई, ईडी जो है सिर्फ उनके इशारे पे काम कर रही, सिर्फ वहीं छापे मार रही है जहां पर विपक्ष के लोग हैं। बेरोजगारी नहीं थी, कम से कम रोजगार मिलता था युवाओं को, किसानों को उनका काम, उनका सीधे तौर पे इनका ये कहना है कि वर्तमान सरकार से खुश नहीं है और भ्रष्टाचार चरम पर चला गया, इनका ये कहना है। हमारे संग कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश कटियार है। वेद जी, लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी हुई है और बहुत बेरोजगारी है, क्या बोलेंगे इस पर? नहीं, कोई महंगाई नहीं बढ़ी हुई है। अगर महंगाई बढ़ती तो जनता के ऊपर असर पड़ता है। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े, लेकिन गाड़ियां तो उसी प्रकार लोग यूज कर रहे हैं। नहीं तो लोग जो है जैसे मंदिर जाते तो गाड़ियां कम प्रयोग कर देते, कहीं जगह जाते पैदल जाते, लेकिन गाड़ियां उसी प्रकार दिल्ली में भी चल रही हैं। कोई वो जहीं मेट्रो में कोई भीड़। लोगों ने कहा कि बेरोजगारी बहुत बड़ी है सरकार। नहीं, बेरोजगारी जनसंख्या के अनुसार बेरोजगारी बढ़ी है। तो जनसंख्या अभी तो नहीं बढ़ गई ना? नहीं, अभी तो नहीं बढ़ी है, लेकिन पहले रोजगार के जो साधन हमारे पास थे उसका जो परसेंटेज है उस हिसाब से जो रोजगार हमारा बढ़ा है, परसेंटेज के हिसाब से रोजगार हमारा बढ़ा है। मतलब आप इस सरकार से खुश हैं? इस सरकार से बहुत खुश हैं। अरे इस सरकार से इसलिए खुश हैं कि हमारा जो माफियागिरी है, गुंडागर्दी, वो कम है। हमारी बहनें कायदे से चल रही हैं, सड़क पर सुरक्षा है, हाईवे बन रहे हैं जहाँ पर हम लोग जो है, मंदिर भी बन रहा है। मंदिर की एक अलग मस्जिद है, मंदिर का मुद्दा एक अलग है, हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन हम विकास की बात करते हैं कि कहाँ पर हमारा देखिए हाईवे बन रहा है। हम लोग कह रहे हैं गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए, गैस काफ़ी महंगी हो गई है। तो गैस सिलेंडर के दाम तो कोई सरकार के हाथ में नहीं है, ये तो हमारी कंपनियों के हाथ में है। कंपनियों जो है उनके हाथ में है, तो उस हिसाब से जैसे पहले मजदूर कंपनी की मनमानी चलती रहेगी, सरकार की मनमानी नहीं। पहले मजदूरी जो थी 100 रुपये चलती थी, 200 हो गई, अब 300 हो गई, अब 4। आपके कहने से लोगों के पॉकेट में पैसे आए हैं? हाँ, आए हैं, बिल्कुल पॉकेट में पैसे आए हैं। उस हिसाब से उनकी मजदूरी की रेट बढ़े, वेतन बढ़ा है, सब चीज़ तो बढ़ा है। तो अगर वेतन मजदूरी बढ़ा है। अच्छा, इस सरकार को आप 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में, इसमें 10 में 10 देंगे, बल्कि 11 दे देंगे हम। वेरी नाइस। देखा आपने, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सरकार को 10 में 11 नंबर भी दे रहे हैं, 1 नंबर अपने तरफ से ही दे रहे हैं। कल फिर नई जगह से आपसे फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ। विक्की विश्वकर्मा कैमरामैन के साथ मैं तुषार शर्मा, तब तक के लिए नमस्कार। सरकार